और उत्तराखंड के इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर के सबसे पहले बात करेंगे बड़ी खबर की। उत्तराखंड में रोज बढ़कर आ रहे कोरोना के मामलों के बाद अब सरकार के मंत्री भी मानने लगे हैं कि उत्तराखंड में स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई है। शनिवार को कोविड पॉजिटिव अपने भांजे को तमाम कोशिशों के बावजूद भी हॉस्पिटल में बेड दिलाने में असहाय साबित हुए कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत का कहना है कि कोरोना की स्थिति विस्फोटक हो गई है। मंत्री का कहना है कि प्रधानमंत्री की अपील के बावजूद अब अंतिम विकल्प आ गया है कि संपूर्ण राज्य में तत्काल लॉकडाउन लगा देना चाहिए, यानी कि संपूर्ण फुल लॉकडाउन लगा देना चाहिए, वरना स्थिति और विकराल हो जाएगी। मंत्री का कहना है कि सोमवार को प्रस्तावित कैबिनेट मीटिंग में वो इस मुद्दे को रखेंगे। कि समय भले ही प्रधानमंत्री ने कहा है कि अंतिम है, लेकिन हमारे यहाँ तो अब स्थिति अभी अगर हमने समय से लॉकडाउन नहीं किया तो मुझे लगता है कि स्थिति विस्फोटक हो सकती है। निर्माण काम इंडस्ट्री में भी मूवमेंट के बजाय शिफ्ट वाइज कर लें और हमें वो बिल्कुल सेफ्टी के साथ इंडस्ट्री भी चले, लेकिन सामान्य रूप से हमको लॉकडाउन करना चाहिए। इस दिशा में कल हम कैबिनेट में इस बात को रखेंगे और परिस्थितियाँ ऐसी बनी है कि लॉकडाउन की स्थिति बन रही है। और बातचीत करने के लिए इस वक्त कांग्रेस के नेता सूर्यकांत धस्माना साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धस्माना साहब, हरक सिंह रावत को आप सुन रहे हैं, कह रहे हैं कि लॉकडाउन को लगा देना चाहिए। प्रधानमंत्री जिस अंतिम विकल्प की बात कर रहे हैं वो अंतिम विकल्प का समय उत्तराखंड में आ चुका है, क्या लगता है आपको? जिस तन लागे वो तन जाने। अभी तक राज्य में जो स्थितियां हैं उसके बारे में अब उनके परिवार के किसी सदस्य को दिक्कत पड़ी, उनको आईसीयू की जरूरत पड़ी, और कल पूरे दिन उन्होंने जिस प्रकार से आज अखबारों में बयानात भी छपे और वो अपने स्टेटमेंट में कह भी रहे हैं कि जो परेशानी उनको दरपेश आई तो अब उन्होंने जनता की परेशानी समझी। वास्तव में इस राज्य में जो तैयारियां उत्तराखंड के अंदर होनी चाहिए थी वो तैयारियां हुई नहीं। देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि अब हमारे पास बहाना भी नहीं है। 13 महीने का हमारे पास तजुर्बा था। पिछला जो हमारा कोविड का एक्सपीरियंस 13 महीने का था उसका हमने सदुपयोग नहीं किया। राज्य में जिस प्रकार से सरकार ने आमंत्रण दिया कोरोना को उत्तराखंड में आमंत्रण दिया गया बाकायदा। पिछली बार प्रवासियों के मामले में त्रिवेंद्र सरकार ने चूक करी। ये सारी बातें ठीक है धस्माना साहब, लेकिन हरक सिंह जिस बात को रख रहे हैं, क्या कांग्रेस पार्टी उसका समर्थन करती है? आपको लगता है ये स्थिति है कि आप फुल लॉकडाउन लगा देना चाहिए? अरे साहब, समझना तो पड़ेगा ना कि ये स्थितियां पैदा क्यों हुई। 35 लाख लोग आपने डुबकी लगवा दिए बैसाखी के दिन। पूरे प्रदेश के अंदर कोरोना का जो बम आपने विस्फोट करवाया है उसके लिए जिम्मेदार सरकार है। अब लॉकडाउन, अब जो स्थितियां बन रही हैं, 81 मौतें कल एक दिन में हो गई। अकेले राजधानी में 48 मौतें हो गई और ये वो मौतें हैं जिनका रिकॉर्ड है जो आरटीपीसीआर में कोरोना पॉजिटिव आए हैं। तो सैकड़ों लोग ऐसे हैं जिनकी आरटीपीसीआर अभी तक मिली नहीं है, जिनको पता ही नहीं है कि उनको कोरोना है कि नहीं है। और कितने ही लोग ऐसे मरे गए, चल गए बेचारे, रिपोर्ट का इंतजार करते रहे, 4-4 दिन तक रिपोर्ट नहीं आई। आप अखबार पढ़िए, पूरा सारे आपका चैनल दिखा रहा है। पूरे उत्तराखंड के अंदर हालात इतने खराब हैं, सरकार को जो भी करना पड़े लोगों की जान बचाने के लिए। देखिए, लॉकडाउन ही केवल तरीका नहीं है। अभी जो हजारों के संख्या में यहाँ जो संक्रमण राज्य में है, जो एक्टिव केसेस हैं सरकार के ऑन रिकॉर्ड 33,000 से ज्यादा हैं। लेकिन मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं क्योंकि 6 दिन का बैकलॉग जो है टेस्टिंग का है और हजारों लोग ऐसे हैं जो लाइन। लेकिन धस्माना साहब, ये बात मैं समझ रहा हूँ, ये हम भी दिखा रहे हैं लगातार जो स्थिति है, ये भी हम तमाम दर्शकों को बता भी रहे हैं। केवल लॉकडाउन नहीं है, केवल लॉकडाउन नहीं है। आपको इमरजेंसी में बिल्डिंग्स आपको एक्वायर करनी पड़ेंगी, अधिग्रहण करना पड़ेगा, बिस्तर लगाने पड़ेंगे, उनमें ऑक्सीजन लगानी पड़ेगी। बिल्कुल, ये जरूरी कदम है, जाहिर तौर पर इनको हम लगातार दिखा भी रहे। धस्माना साहब, सवाल मेरा ये है कि हरक सिंह रावत कह रहे हैं वो कैबिनेट की बैठक में लॉकडाउन की बात को रखने वाले हैं। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस का रिएक्शन क्या लगता है? आप कांग्रेस हरक सिंह रावत के साथ खड़ी है? कांग्रेस जो है जनता के साथ खड़ी है, मरते हुए लोगों को राहत देना चाहती है। लॉकडाउन के अलावा जो और विकल्प भी हैं उनके साथ काम करना पड़ेगा। केवल लॉकडाउन से काम नहीं चलेगा। आपको पूरे उत्तराखंड के अंदर अस्पतालों में बिस्तरों के इंतजाम करने पड़ेंगे। आज अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैं फोन में था दून अस्पताल जो सरकारी सबसे बड़ा अस्पताल है, यहाँ का जॉलीग्रांट जो सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज है, महंत इंद्रेश जो मेडिकल कॉलेज है, मैक्स हॉस्पिटल, सिनर्जी हॉस्पिटल, आरोग्य धाम, सबसे मैं लगातार बातचीत कर रहा हूँ। एक बिस्तर नहीं है साहब, एक बिस्तर आईसीयू और वेंटिलेटर की बात आप छोड़ दीजिए। सरकार केवल लॉकडाउन से क्या करेगी? लॉकडाउन के साथ साथ आपको बिस्तरों का इंतजाम करना पड़ेगा, लोगों के लिए ऑक्सीजन का इंतजाम करना पड़ेगा। हरक सिंह रावत हमारे साथ जुड़े हुए फोन लाइन पर। हरक सिंह रावत साहब,
आपने कहा कि अंतिम विकल्प का समय आ गया है। क्यों आपको ऐसा लगता है कि अब यह जरूरत है, और जबकि सरकार की तरफ से और कोई ऐसे सुर में या इस तरह के शब्दों को लेकर के लॉकडाउन की मांग कर ही नहीं रहा है? नहीं, लेकिन मैं सोचता हूँ कि जिस तरह धीरे धीरे स्थिति विस्फोटक होती जा रही है, क्योंकि जिस तरह 4000 से अधिक मामले रोज आ रहे हैं और हम पे अभी उसके हिसाब से बिस्तर और सब तो व्यवस्था हो जाएगी, लेकिन डॉक्टर्स और ऑक्सीजन की उस लेवल पे अगर और तेजी से ये मामले बढ़ते हैं तो स्थिति आगे हरक सिंह रावत साहब, सूर्यकांत धस्माना भी हमारे साथ जुड़े हैं, कांग्रेस के नेता। वो कह रहे हैं जब आप पर बीती, आप अपने भांजे को भर्ती नहीं करा पाए, तब आपको अब लॉकडाउन की याद आ रही है। यहाँ जनता पड़ी हुई है, उसको बेड नहीं मिल पा रहे हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल पा रहे हैं, उनको आपकी सरकार देख नहीं पा रही। धस्माना साहब, नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं। देखिए, हरक सिंह जी की जो पीड़ा है, उनको आप पीड़ा को समझिए। मैंने कहा जो जन तन लागे वो तन जाने, उनके साथ बीती, और उन्होंने कल पूरे दिन जिस प्रकार से प्रयास किया तो उनको ये महसूस हुआ कि क्या दिक्कत इस समय। देखिए, मैं कंट्रोल रूम कोविड-19 का इंचार्ज हूं पूरे प्रदेश के अंदर। मैं लगातार सारे अस्पतालों से बातचीत कर रहा हूं, मेडिकल कॉलेजेस से बातचीत कर रहा हूं। मैं आपको वस्तुस्थिति बता रहा हूं कि हरक सिंह जी हमारे सीनियर मिनिस्टर है राज्य के। बिल्कुल, हरक सिंह जी जवाब दे दीजिए। हरक सिंह जी जवाब दीजिए आप। सरकार में केवल लॉकडाउन। हरक सिंह जी, इसलिए कि धीरे धीरे स्थिति चुनौतीपूर्ण है। हालांकि हम लगातार इसको संभालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर 4000 से अधिक मामले प्रतिदिन इसी तरह आते रहे तो आगे स्थिति विस्फोटक हो सकती है। और कल कैबिनेट है, कल कैबिनेट में हम इस बात को माननीय सुबोध उनियाल जी से भी मेरी बात हुई है, कल माननीय मदन कौशिक जी से बात हुई, प्रदेश अध्यक्ष जी से, और मैंने धन सिंह जी से बात हुई है मेरी, और मैंने ये कहा है कि भाई अगर स्थिति अगर आगे संभलने की स्थिति नहीं बनती है तो हमारे पास अंतिम हथियार के रूप में, और जिससे प्रधानमंत्री ने कहा है कि भाई ये अंतिम विकल्प के रूप में हम लॉकडाउन को का रास्ता अपना सकते हैं। तो मैं सोचता एक बार इस पे हमको जरूर विचार करेंगे हम कल। बिल्कुल, हरक सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। न्यूज